8th पे कमीशन में तो अभी वक्त है। डीए मर्जर की थोड़ी सी उम्मीद थी, पर लगता है सरकार को हम कर्मचारियों से कोई हमदर्दी ही नहीं है। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे 8th पे कमीशन की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आपको याद होगा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 8th पे कमीशन और डीए मर्जर को लेकर कुछ बड़े सवाल हैं जो हर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर के दिमाग में चल रहे हैं। सभी इंतजार कर रहे थे 1 दिसंबर का, जिसमें कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और इस मुद्दों पर सरकार क्या जवाब देगी। तो साथियों, आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है। कल 1 दिसंबर को संसद में वित्त मंत्रालय ने साफ साफ बता दिया है कि आखिर चल क्या रहा है। क्या 58% डीए बेसिक पे में मर्ज होगा और 69 लाख पेंशनर्स के लिए सरकार ने क्या नया आश्वासन दिया है। साथियों, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 3 बड़ी चीजों को कवर करेंगे। पहला, 1 दिसंबर को वित्त मंत्रालय ने संसद में डीए मर्जर पर क्या फैसला सुनाया है, और दूसरा, 8th पे कमीशन में पेंशनर्स को लेकर जो डर था कि उनको टीओआर से बाहर कर दिया गया है, उसके ऊपर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने क्या भरोसा दिलाया है, और तीसरा, क्या अगला डीए जनवरी 2026 में मिलेगा या 8वां वेतन आयोग आने तक फ्रीज हो जाएगा। तो साथियों, यह महत्वपूर्ण अपडेट आपकी सैलरी और आपकी पेंशन से जुड़े हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि 4-5 मिनट निकालकर इन मुद्दों को ध्यान से समझ लीजिए, ताकि आपको क्लियर रहेगा कि किस तरीके से 8वां पे कमीशन आपके फ्यूचर पर असर डालने वाला है। साथियों, यह अपडेट इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी डीए 58% को पार कर चुका है और इतिहास कहता है कि जब भी डीए 50% को पार करता है उसे बेसिक पे में मर्ज हो जाना चाहिए। लेकिन क्या इस बार ऐसा होगा? आइए साथियों, विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले सबसे अहम मुद्दे पर आते हैं। 1 दिसंबर 2025 को लोकसभा में सांसद आनंद भदौरिया जी ने एक बहुत ही तीखा सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए मौजूदा डीए डीआर को बेसिक पे के साथ मर्ज करने का प्रस्ताव रखती है। दोस्तों, दिल थामकर सुनिए, वित्त मंत्रालय राज्य मंत्री पंकज चौधरी का जवाब था नहीं। जी हां साथियों, सरकार ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट कर दिया है। सरकार ने क्या कहा है? नो प्रपोजल रिगार्डिंग मर्जर ऑफ द एग्जिस्टिंग डियरनेस अलाउंस with the basic pay is under consideration with the government at present। इसका मतलब साफ है, अभी के लिए 58% डीए बेसिक पे में मर्ज नहीं होने वाला है और कोई अंतरिम राहत का प्रस्ताव टेबल पर नहीं है। सरकार का कहना है कि डीए का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वह महंगाई को एडजस्ट करता है और फिलहाल इसे मर्ज करने का कोई प्लान नहीं है। साथियों, मैं जानता हूं कि यह सुनकर बहुत से कर्मचारी भाई निराश हुए होंगे। यूनियंस लगातार मांग कर रही थी कि क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है इसलिए तत्काल राहत मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार ने फिलहाल इस दरवाजे को बंद कर दिया है। साथियों, अब बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की, जो हमारे देश के 69 लाख पेंशनर्स के लिए बहुत राहत भरा है। साथियों, ध्यान से सुनिए, 8th पे कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंस में, जिसमें पेंशनर्स का जिक्र साफ नहीं होने से बहुत से कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच और खास करके यूनियंस ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। सबको डर था कि क्या पेंशन रिवाइज नहीं होगी, लेकिन साथियों, अब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि 69 लाख पेंशनर्स और उनके परिवारों के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि पेंशन और फैमिली पेंशन का रिवीजन ऑटोमेटिक होता है, यानी अपने आप, भले ही यह टीओआर में अलग से लिखा गया हो या नहीं लिखा गया हो। इसका मतलब यह है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी पेंशन का रिवीजन होना मतलब आपकी पेंशन बढ़ना तय है। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यह हैं, सरकारी सूत्रों के मुताबिक जल्द ही 8वें वेतन आयोग के लागू होने की तारीख भी फाइनल कर दी जाएगी। साथियों, आयोग का गठन जनवरी 2025 में हुआ था। टीओआर को 28 अक्टूबर 2025 को मंजूरी मिली थी और अब आयोग
18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। इसकी रिपोर्ट चाहे कभी भी आए, इतिहास गवाह है कि जिस दिन से पुराने पे कमीशन का टर्म खत्म होता है उसी के अगले दिन से नया पे कमीशन शुरू होता है। यानी 8वां वेतन आयोग भी 1 जनवरी 2026 से ही शुरू होगा और इसके सभी लाभ 1 जनवरी 2026 से ही मिलेंगे। अभी तीसरे बड़े मुद्दे पर आते हैं, जो कि आखिरी सवाल है हमारा आज का। मार्केट में यह अफवाह उड़ रही है क्योंकि 7वें वेतन आयोग का चक्र दिसंबर 2025 में खत्म हो जाएगा, तो क्या जनवरी 2026 से डीए बढ़ना बंद हो जाएगा? क्या हमें इंतजार करना पड़ेगा जब तक 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट नहीं आ जाती? साथियों, इस सवाल का जवाब है बिल्कुल नहीं। मतलब डरने की जरूरत नहीं है और उसका लॉजिक समझिए आप। देखिए, पहले भी ऐसा हुआ है, जब 5वें आयोग से 6ठा आयोग आया या 6ठे से जब 7वां आया और बीच का जो गैप होता है उसमें डीए नहीं रुकता। फैक्ट क्या बोलता है कि डीए की बढ़ोतरी साल में 2 बार, जनवरी और जुलाई की जारी रहेगी। यह मौजूदा बेसिक पे पर ही कैलकुलेट होता रहेगा। जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तब वह पिछले सारे डीए को जोड़कर नई बेसिक बना देगा। तो साथियों, अगर आपसे कोई कहता है कि डीए फ्रीज होने वाला है, डीए अभी आएगा नहीं, तो उनको बता दीजिए कि ऐसा कोई नियम नहीं आया है। आपका डीए जनवरी 2026 में भी बढ़ेगा, चाहे कमीशन की रिपोर्ट आई हो चाहे ना आई हो। तो साथियों, इन सब से निष्कर्ष क्या निकलता है? पहला, डीए मर्जर फिलहाल के लिए ना बोल दिया है वित्त मंत्रालय ने, इसे मना कर दिया है। दूसरा, सरकार ने आश्वासन दिया है कि पेंशनर्स का रिवीजन ऑटोमेटिक होगा और उनके हितों को सुरक्षित रखा जाएगा। तीसरा, डीए की बढ़ोतरी नहीं रुकेगी, यह चलती रहेगी। साथियों, अगला कदम क्या होगा? अब कर्मचारी संगठन इस जवाब के बाद क्या एक्शन लेते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले और सबसे सटीक आसान भाषा में आपको हम बताएंगे हमारे चैनल पर। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथियों और पेंशनर्स ग्रुप में शेयर करें ताकि कंफ्यूजन दूर हो सके। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आपके हितों की जानकारी, आपकी पेंशन और 8वें वेतन आयोग की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं साथियों एक ऐसी ही बड़ी अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।